सब टेंस में तीन तीन को पढ़ते ना जी। सिंपल में 3 गो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस में 3 गो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर परफेक्ट में भी 3 गो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी 3 गो पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों एक जैसा ही लगते रहता है देखने में, थोड़ा सा वर्ब का हेर फेर रहता है। प्रेजेंट वाला में प्रेजेंट वाला वर्ब उठाते, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। पास्ट वाला में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा पास्ट वाला। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या था हेल्पिंग वर्ब? हैज हैव था, हैज या हैव था। पास्ट परफेक्ट का हैड हो गया था। अब फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर वाला तो दुए को ना है। देखो ये बात पता है कि फ्यूचर वाला दुए को है, कौन कौन? हाँ सर, या तो सेल आएगा या तो क्या आएगा? विल आएगा। तो सेल विल को सेट किए कि नहीं? देखो यहाँ किए है। सेल विल अपने बाद वर्ब का क्या मान लेता है? पाला लेता है। और परफेक्ट का मतलब होता है या तो हैज या तो हैव या तो हैड। इन तीनों में से एक आना चाहिए ना जी, हैज, हैव या हैड। सेल विल वर्ब का पाला लेता है, तो तीनों में से जो पाला होगा वही जाएगा। तो पाला कौन सा है तुमको? हैव, इसलिए हैव जाता है इसके साथ। इसके अलावा कोई, ये तो पांचवा है, सेल विल के साथ पांचवा आता नहीं है। ये दूसरा है और सेल विल के साथ दूसरा आता नहीं है। तीसरा भी हो ऐसे समझ में आ जाता है। चौथा हैविंग होता है। ये पांचवा, देखो ये पाला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा भी हो गया। लास्ट में डी है ना, लास्ट में डी या ईडी वाला दूसरा भी होता है और तीसरा भी होता है। ये हो गया हैविंग हो जाएगा चौथा, और तुमको हैज हो गया पांचवा। और छठा क्या हो जाएगा? हाँ, टू के साथ भी वन पाला वाला, तो हैव पाला है ना, तो हैव टू, वो पाला हो गया, सॉरी टू हैव हो गया पाला। उसका जरूरत नहीं पड़ता ऐसे, चलिए पड़ेगा तो देखेंगे। आ जाओ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हो गया, कंटिन्यूअस का मतलब ये होगा रहा रही। परफेक्ट का मतलब काम खत्म है। जब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात करते हैं तो टाइम आता है कि नहीं आता है? हाँ, परफेक्ट का बात होगा तो क्या होगा? सॉरी, परफेक्ट का कंटिन्यूअस का बात आएगा तो क्या होगा? ये कहना चाह रहा है कभी स्टार्ट हुआ था, कभी स्टार्ट चल ही रहा था, उसके बाद कोई काम स्टार्ट हुआ था लेकिन चल ही रहा था। जैसे सर पढ़ा ही रहे हैं, सर पढ़ा ही रहे, तो मान लो कभी स्टार्ट किए थे, है ना, उसका चल ही रहा है क्लास, ये सब बात चल जाता तुमको परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा। जब बात होगा फ्यूचर का तो गागे गी सेट करना है, ये बात समझो। फ्यूचर का मतलब हिंदी में तो वही निकलता है ना, गागे और गी सेट करना, ठीक है। परफेक्ट का मतलब चुका चुकी सेट करना, चुका चुकी या काम हो गया रेगुलर बात। कंटिन्यूअस का मतलब रहा रही सेट करना है ना। तो देखो रहा रही मेन सेट करना रहता है इसमें, और रहा रही सेट करेंगे साथ में टाइम के साथ। किसके साथ? जैसे सुबह से खेलता हुआ रहेगा, टाइम बोल दिए, और गागे की बोल दिए कि नहीं, और रहा रही बोलते कि नहीं, रहेगा, तो रहा रही बोले साथ में गागे की बोले और टाइम भी बोले सुबह से। जैसे सुबह से पढ़ता हुआ रहेगा, शुरू में सब्जेक्ट बोलो, शुरू में क्या बोलेंगे? उताएगा है। जैसे 4 दिन से पढ़ाता हुआ रहेगा, 4 दिन से दौड़ते हुए रहेगा, ऐसे देखेगा तो समय हुआ अभी आ जाता है। हुआ रहेगा, हुआ खेलेगा, वहां हुआ पढ़ेगा ही ना जगह। पढ़ता हुआ रहेगा, खेलता हुआ रहेगा, बोलता हुआ रहेगा, सोचता हुआ रहेगा, जाता हुआ रहेगा, आता हुआ रहेगा, ये सब सेंटेंस आएगा इसमें। लेकिन सब में क्या आ जाएगा? टाइम। टाइम आएगा तभी तो समझ आएगा, टाइम नहीं आएगा तो कैसे जाएगा? सब में टाइम आएगा, फिक्स है। क्या चीज? हाँ देखो, अगर तुम टाइम हटा देगा तो किसका टेंस बन जाएगा पता है? कंटिन्यूअस वाला बन जाएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, जैसे मैं खेल रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन मैं सुबह से खेल रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे मैं खेल रहा हूं और बोलेगा तो यहां पे बोलो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं खेलता हुआ रहूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें क्या घुसा दिया हम? टाइम ना, टाइम घुसिया है तो परफेक्ट आ जाता। जैसे बोलेंगे कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं सुबह से खेल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं सुबह से खेलता हुआ रहूंगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ गया? जो टेंस था रहा रही वाला, उसमें टाइम हटा दो तो टेंस चेंज, टाइम जोड़ दो तो टेंस बदल जाता है। कैसा हो जाएगा? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। टाइम हटा दो तो सिंपल सीधे वाला हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ऐसा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो देखो बनाने का तरीका क्या सब हो गया, ये तो पकड़ा गया। क्वेश्चन कैसा रहेगा? मैं सुबह से खेलता हुआ रहूंगा, मैं सुबह से पढ़ता हुआ रहूंगा, वह सुबह से दौड़ता हुआ रहेगा, वह 4 दिन से लिखता हुआ रहेगा। ये सब बात किसका हो जाता है?
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो बनाने का तरीका देखते हैं। ऐसे ये सब टेंस का यूज कम होता है। जैसे स्पोकन पढ़ाते हैं, स्पोकन में 12 टेंस नहीं पढ़ाते, 4 से 5 टेंस पढ़ाएंगे जो जो काम का है। ग्रामर सेक्शन पढ़ाते हैं तो 12 टेंस पढ़ा देते हैं, ताकि 12 टेंस का बच्चा को ज्ञान हो गया। ठीक है ना, कि एग्जाम में एरर पूछेगा तो कुछ पूछ लेगा। इसमें एक और कॉमन बात है कि जैसे इससे पहले वाला टेंस में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग यूज करते थे फोर या सिंस का, वही ना करते थे जी। टाइम से पहले क्या यूज करते, या तो फोर या तो सिंस। जैसे टाइम अगर फिक्स था तो क्या लगाते थे, फिक्स था मतलब स्टार्टिंग पता था, फिक्स मतलब स्टार्टिंग पता है। स्टार्टिंग तुमको नहीं पता है तो क्या था, जैसे बोले कि 4 दिनों से तो 4 बोलते थे, 4 डेज। 2 दिन से तो 4 2 डेज। एक सप्ताह से 4 अ वीक बोलो। लेकिन अगर बोल देते थे सोमवार से तो सिंस मंडे, मंगलवार से तो सिंस ट्यूसडे, ऐसा बोलते थे। कब, जब बात था प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर में सिर्फ क्या हो जाता है, जहां जहां सिंस यूज करते थे बस वहां वहां फोर का, सॉरी फ्रॉम का यूज करना, बस यही याद रखना। एग्जाम पूछ भी सकता है, समझ में आ गया ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किए थे फोर और सिंस का, बस यहाँ चेंज कर लेना है। जहां जहां सिंस लगाते थे वहां वहां क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, और कुछ नहीं। मतलब सिंस के बदले फ्रॉम का यूज करते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में सिंस नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट यही है। जैसे यहाँ लिख दिए, देखो जहां जहां सिंस करते थे वहां वहां क्या करेंगे, फ्रॉम कर देंगे। स्टार्टिंग पता होगा ना, स्टार्टिंग पता होगा तो फ्रॉम का यूज करना, स्टार्टिंग पता होना चाहिए। जैसे हम बोले कि सुबह से, पता है ना स्टार्टिंग, तो बोलेंगे फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है ना। जैसे बोलेंगे सोमवार से फ्रॉम मंडे, रविवार से फ्रॉम संडे, 10 बजे से फ्रॉम 10 o'clock, बस ये बोल रहा है। ऐसे बोलते थे सिंस 10 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस संडे। लेकिन अब सिंस नहीं बोलना, क्या बोलना है तुमको, सिर्फ लास्ट वाला टेंस, बर्मा टेंस। ठीक है। उसके बाद सिंस का यूज या फ्रॉम का यूज स्टार्टिंग पता रहे तभी करते हैं, फोर का यूज स्टार्टिंग नहीं पता रहे तब करते हैं। जैसे बोल दिए कि 10 दिन से, स्टार्टिंग नहीं पता है। बोल दिए 4 घंटा से, स्टार्टिंग नहीं पता है। जैसे बोल दिए 4 घंटा से खेल रहा है वो, 4 घंटा से खेल रहा है, स्टार्टिंग बोले नहीं बोले तो उसमें क्या आ जाएगा, 4। अगर बोल दिए 8 बजे से खेल रहा है, स्टार्टिंग बोल दिया ना, तब क्या बोलेंगे, फ्रॉम। फ्रॉम इस टेंस में, बाकी टेंस में दोनों याद रखना है तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेल विल वर्ब का क्या मान लेता है, पहला लेता है, और हैव वर्ब का क्या मान है, तो हैव दिए तो कोई दिक्कत किए नहीं, हम वही पॉइंट लिख दिए। और हैव के साथ वर्ब का, सॉरी हाँ, अच्छा हैव वर्ब का पहला है, ठीक है। और हैव, हैज या हैड वर्ब का क्या मान लेता है, तीसरा। और तीसरा बिन है, तो बिन दिए तो कोई दिक्कत नहीं किए, बता दिए कि बिन तीसरा है, बता दिए कि हैव पहला है, ये बताया है। उसके बाद और बिन वर्ब का चौथा लेता है, तो चौथा तो चेंज होते रहेगा। लिख रहा है, लिखता हुआ रहेगा तो राइटिंग हो जाएगा, खेलता हुआ रहेगा तो प्लेइंग हो जाएगा, बोलता हुआ रहेगा तो स्पीकिंग हो जाएगा, जाता हुआ रहेगा तो गोइंग हो जाएगा। ये तो वर्ब बदलते रहेगा बिन के बाद, सब में सेंटेंस बदलेगा तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, आजा देखो। तो बताओ बनाने का तरीका पॉजिटिव का कैसा होगा। पहले तो क्या बोलेंगे सर, सब्जेक्ट, फिर क्या बोलना है, सेल विल, क्योंकि फ्यूचर का बात हो रहा है। फिर क्या बोलना है, हाँ है, जब हैड में से एगो तो एक गुण होगा सिर्फ, तो याद रखना तीनों टेंस में सिर्फ हैव आता है, हैज और हैड का कोई काम नहीं है। हैव आएगा क्योंकि बात परफेक्ट का हो रहा है, सेल विल आएगा कि बात फ्यूचर का हो रहा है, बिन आएगा कि बात कंटिन्यूअस का हो रहा है, बिन प्लस बिफोर आएगा कि बात कंटिन्यूअस का हो रहा है। कहा कि बिफोर हैव के साथ सेट होगा नहीं, तो बिफोर आएगा तो किसको लेके आएगा, बिन को लेके आएगा। कहा है कि कंटिन्यूअस का बात हो रहा है ना, और कंटिन्यूअस का बात हो रहा है तो हमको बिफोर चाहिए ना, और ये है वर्ब का चौथा लेता नहीं है, क्या लेता है, तीसरा। तो बिन दे दिए, अब बिन वर्ब का चौथा लेता है, तो ये दोनों सेट करके लाते हैं, ऐसा होता है कॉन्सेप्ट लगाएगा तो। ठीक है, तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, फिर वर्ब का क्या मान, बिन बोलेंगे, मतलब तीसरा है। फिर वर्ब का क्या मान, फिर ऑब्जेक्ट है तो बोलेंगे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे टाइम है तो फोर या फ्रॉम बोलेंगे सिंस के जगह पे। फिर क्या बोलेंगे, टाइम। जैसे वह सुबह से खेलता हुआ रहेगा, क्वेश्चन बनेगा ना। जैसे वह सुबह से लिखता हुआ रहेगा, पहले क्वेश्चन समझो। वह सुबह से पढ़ाता हुआ रहेगा, मैं 4 दिन से लिखता हुआ रहूंगा, ये सब किसका आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देखो, मैं सुबह से खेलता हुआ रहूंगा, आई के साथ सेल की विल, आई सेल हैव बीन, खेलता है ना तो प्लेइंग, सुबह से तो टाइम है, ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर ऐसा कि मैं सुबह से क्रिकेट खेलता हुआ रहूंगा, तो यहाँ क्रिकेट बोलते ऑब्जेक्ट में। देखो, आई सेल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ तक क्लियर है। अब सुबह से है ना, तो बताओ फॉर मॉर्निंग होगा कि फ्रॉम मॉर्निंग होगा, फ्रॉम मॉर्निंग। सुबह स्टार्टिंग पता है,
अब समझ आएगा ना। एक दो और चेक करते हैं इस पे, क्योंकि पॉजिटिव समझ में आ जाएगा तो बाकी तो बना ही लेगा तुम। जैसे वह सर सुबह से पढ़ाते हुए रहेंगे, सर विल हैव बीन टीचिंग, सुबह से ना तो फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है ना। मैं सोमवार से पबजी खेलता हुआ रहूंगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग पबजी, सोमवार से स्टार्टिंग पता है फ्रॉम मंडे, नहीं जाएगा। जैसे वह 4 दिन से लिखता हुआ रहेगा, इसी में जाएगा, ठीक ना। ही विल हैव बीन राइटिंग, 4 दिन से है ना तो स्टार्टिंग पता है, तो बस तो 4 डेज करेंगे, हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा वर्ड जुड़ल है इसमें, लेकिन 2-3 बार कोशिश करेंगे तो फिर टंग पे आ जाता है, जुबान में बैठ जाता है। जैसे वे लोग 2 दिन से नहीं आते रहेंगे, तो नहीं वाला में नॉट लगाएंगे, ये बात पता है। तो कैसा बनेगा, दे देखो ना, दे विल नॉट हैव बीन, आते हैं ना तो कमिंग, 4 दिन से बोले ना तो 4 दिन से क्या हो जाएगा, 4 की फॉर्म, स्टार्टिंग नहीं पता है 4 डेज, नहीं हो जाएगा। तो बताओ जाओ पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देख के बोलो। सिंस का यूज करना है, फ्रॉम का करना है, स्टार्टिंग पता रहे तब। निगेटिव में क्या करेंगे, किसके बाद नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ सो देखो, सेल भी तुमको हेल्पिंग वर्ब है, देखो विल भी तुमको क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी तुमको क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी तुमको क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या हेल्पिंग वर्ब है, 1 2 3 4 को हो गया, ये दोनों को देख के मान लो एक में है, तो 1 2 3 को हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, बस पहला वाला, बाकी वाला तो सिर्फ हेल्प करने के लिए आता है, तो बाकी वाला हमको कोई मतलब नहीं है। कहा कि V4 लाना है तो V4 आ नहीं सकता है, इसलिए कौन आया, बिन आया, समझ में आ गया ना। फिर हमको V4 ही सेट करना है तो सेल विल के साथ V4 आ नहीं सकता है। जैसे बिन ही सेट करना है तो सेल विल के साथ बिन आ नहीं सकता, कि बिन तीसरा है और सेल विल क्या मान लेता है, तो पहला लेता है वाला है। तो समझ में आ गया ना, मेन हमको लाना किसको है, कंटिन्यूस का V4 को लाना है। V4 को लाने के लिए बिन आया, बिन को लाने के लिए हैव आया, हैव को लाने के लिए सेल विल आया, बात समझ आएगा ना। तो सब कहीं ना कहीं जुड़ल रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि सबके लिए फिक्स वर्ब है ना, तो सेल विल के साथ फिक्स है, पहला आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अब कोई ना ऐसा पहला लाओ जो आगे वाला को भी खुश करे, तो कौन पहला लाए, हैव लाए, फिर बिन लाए, फिर क्या लाए, बस सबको एक दूसरे को पूर्ति मतलब हेल्प करने के लिए देता है, इसलिए नाम उसका पड़ गया हेल्पिंग वर्ब, समझ आ गया ना। ऐसा उसका 2 नाम है, एक्सुअली वर्ब बोलो ए भी, या हेल्पिंग वर्ब बोलो एच भी। आगे वाला को मेन वर्ब को खुश करने के लिए आता है, मतलब मेन वर्ब का हेल्प करने के लिए आता है, अपने भाषा में देखेगा तो। चलो अच्छा, जैसे बोलेंगे वह सुबह से खाता हुआ रहेगा तो क्या बनेगा, ही विल हैव बीन ईटिंग फ्रॉम मॉर्निंग। और बोल देंगे वह सुबह से नहीं खाता हुआ रहेगा, तब हाँ ही विल नॉट, बस यहाँ नॉट लगाओ, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग फ्रॉम मॉर्निंग, नेगेटिव नहीं हो जाएगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देख के बोलो। पहले क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, फिर शेल या विल के बाद नॉट बोलेंगे, हैव बीन, फिर वर्ब का क्या मा, चौथा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम, और फिर टाइम, आराम से हो जाएगा। जैसे वह सुबह से नहीं लिखता हुआ रहेगा, क्या बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग, सुबह से फ्रॉम मॉर्निंग। वह 4 दिन से नहीं खाता हुआ रहेगा, ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग, 4 दिन है तो फॉर 4 डेज। तो थोड़ा ध्यान से लगाएंगे, फॉर या फ्रॉम। एग्जाम समय क्वेश्चन पूछेगा तो कहां से एरर पूछेगा, सो देखो पहला क्वेश्चन तुमको बना लेगा यहाँ से, यहाँ पे ऑप्शन फिल द ब्लैंक्स दे देगा, ऑप्शन में 4 को प्रीपोजिशन दे देगा, फॉर दे देगा, फ्रॉम दे देगा, एट दे देगा, सिंस दे देगा, कौन सा लगेगा। तो अगर मान लो फ्यूचर टेंस है, कौन टेंस है, फ्यूचर है तो फ्रॉम आएगा, अगर प्रेजेंट या पास्ट रहता तब सिंस आता, तो ध्यान रखना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। चलो दूसरा हो सकता है तुमको यहाँ फिल द ब्लैंक्स दे दे, यहाँ मॉर्निंग की जगह मान लो यहाँ रहता 4 दिन रहता, तो फिर आंसर क्या हो जाता, 4 आ जाता, तो तुमको ये भी देखना पड़ेगा। चल अगला इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले वही, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बस उठा के कहां रख देते हैं, सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब, देख लो सर, सेल है या विल है, टेंसे से पता है कि सेल विल आएगा, तो सेल विल को उठा के कहां रख देंगे, हो गया इंट्रोगेटिव। मतलब जिसको पॉजिटिव आता होगा वो इंट्रोगेटिव आराम से समझ गया होगा। सिर्फ ये सेल विल को उठा के कहां ले आना है, पहले ले आओ, बोलते रहो, जब कोशिश करने लग जाता है बोलने का तो बोलने हो जाता है। फिर जैसे क्या हुआ सुबह से खेलता हुआ रहेगा, यही ना होगा, क्या हुआ सुबह से लिखता हुआ रहेगा, क्या हुआ सुबह से पढ़ता हुआ रहेगा, क्या हुआ 4 दिन से लिखता हुआ रहेगा,
क्या वो 10 दिन से खेलता हुआ रहेगा? ये सब बात हो जाएगा किसका? पॉजिटिव का कि इंट्रोगेटिव का? कहा कि शुरू में क्या बोल दिया है, और जब ये शुरू में क्या बोल दिया है तो कुछ नहीं करना है, इसको उठा के शुरू में रखना है, बोलना। जैसे बोलेंगे क्या तुम 2005 से पढ़ते रहोगे, तो क्या बनेगा? विल यू हैव बीन रीडिंग। अब सिंस आएगा कि फ्रॉम आएगा? हाँ, फ्रॉम 2005। अगर वो प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस रहता तो हाँ, जब सिंस आता तो उसके लिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्या नहीं लगाना था हमको? हाँ, गागेगी नहीं, सॉरी गागेगी नहीं आता। गागेगी जवाब क्या हो जाता है? अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो क्या बना? क्या तुम 2005 से पढ़ते रहोगे, क्या हो जाता है? क्या तुम 2005 से पढ़ रहे हो, प्रेजेंट हो जाता। क्या तुम 2005 से पढ़ रहे थे, पास्ट हो जाता। क्या तुम 2005 से पढ़ते रहोगे, तो फ्यूचर हो जाता। ये यही बदलेगा। और प्रेजेंट रहता तो यहाँ प्रेजेंट हो जाता। अब क्वेश्चन में हो जाता क्या तुम 2005 से पढ़ रहे हो, पास्ट में क्या तुम 2005 से पढ़ रहे थे, फ्यूचर में क्या तुम 2005 से पढ़ते रहोगे। तो तुमको रहा रही ठीक से सेट करना है वाला सेट करना है, था वाला सेट करना है, गा वाला सेट करना है, बस यही ध्यान रखना है। सेट करने आ जाता है, जब पढ़ लेगा एक बार तो आराम से तो आ जाता। क्या बनेगा? क्या तुम 2005 से पढ़ते रहोगे, विल यू हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2005। तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जिसको अगर मान लो इंट्रोगेटिव आ गया तो उसको निगेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है? नॉट। नहीं, निगेटिव आ गया तो उससे भी इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। सिर्फ क्या करना है? नॉट तो पॉलिसी में ये है, निगेटिव वाला नॉट पॉलिसी है ये, सिर्फ किसको उठा के ले आना है? हाँ, सेल विल को उठा के ले आओ। मतलब कॉन्सेप्ट पकड़ लो आराम से। अगर कैसे बनता है हम लोग उतना याद थोड़े है, कॉन्सेप्ट पता है हमको, पता है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में लाना, हो गया इंट्रोगेटिव। ये बात पता है तो काम हो जाता है, नहीं तो रटना पड़ता है। सब रटा के कभी भी याद रहेगा इतना हम लोग का स्ट्रक्चर? सब किसी को नहीं याद रहेगा। तो हम लोग का बनाने का तरीका पता है, ये भी पता है इसका आंसर क्या होगा, कैसे बनता है, उससे निकाल लेते हैं स्ट्रक्चर। समझ में आ गया ना? नहीं तो एक दो बार देखेगा तो दिमाग में बैठ जाता है। आ जाओ अब बनाओ जाओ। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या बनेगा? पहले क्या बोलेंगे? शैल या विल, फिर क्या बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे? वर्ब का क्या माँ? चौथा की यूज कर रहे हैं? बात टेंस से कौन सा है? कंटिन्यूअस का मतलब है ना वर्ब का चौथा। सब में क्या माँ यूज किया है? हाँ, तीनों में यूज करेंगे। क्योंकि बातें हो रहा है कंटिन्यूअस टेंस का, चौथा यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम, उसके बाद टाइम। क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्या रहेगा, लेकिन क्या के साथ नहीं भी रहेगा। हाँ, इस वाला में सिर्फ क्या था, क्या था? इस वाला में क्या भी रहेगा, और क्या के साथ तुमको क्या आएगा? हाँ, नहीं भी सेट करो, कभी भी नहीं सेट कर सकता है, लेकिन नहीं आएगा फिक्स है। क्या नहीं होना चाहिए? जैसे क्या तुम 4 दिन से नहीं खेलते रहोगे, क्या तुम 4 दिन से नहीं पढ़ते रहोगे, क्या तुम 10 दिन से नहीं आते रहोगे, क्या वह सुबह से नहीं लिखता रहेगा। सब में क्या बोले और साथ में क्या बोले? बस क्या नहीं बोला आ गया, समझना इसमें चल जाएगा। लेकिन क्या नहीं के साथ ये भी देखेंगे कि लास्ट में गागे आ रहा है, कि हो है आ रहा है, कि था थी आ रहा है, वो भी तो देखेगा ना। हाँ, इन्हें क्या नहीं देखा और सीधे बोल दिया। ये भी देखो टेंस कौन सा है, उसके 10 को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो आने लग जाएगा। जैसे क्या हम लोग 3 दिन से नहीं नाचते रहेंगे, क्या बनेगा? हाँ, अच्छा, ऐसे भी हम लोग वी है ना, वी के साथ क्या आता है? सेल भी लगाने आ गया है। आई आर वी के साथ सेल, याद है? ठीक है, नहीं याद है तो छाप लेना। आई आर वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल। अब बाकी सब के साथ क्या लगाएंगे? बस छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो। आगे जाके एडवांस समय बदल भी जाता है। जब धमकी वाला सेंटेंस आ जाता है तो आई आर वी के साथ सेल नहीं लगाते, विल लगाते, लेकिन तुमको धमकी देना पड़ेगा। बदलता भी है। आई आर वी के साथ लगता क्या है? सेल। 90%, 10% विल लगता है। सर क्या, कब समझेंगे? जब तुम किसी को धमकी देगा। जैसे तुम बोलता है मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा, तो तुम नहीं बोलेगा आई सेल होना चाहिए ना, आई बोले ना आई सेल ब्रेक योर लेग, लेकिन लोग ऐसे नहीं बोलेगा तुमको, आई विल ब्रेक योर लेग। तो बता मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा, धमकी देना हो गया ना। तो कह रहा जब धमकी दीजिएगा ना तो सेल मत बोलिए, उल्टा कर दीजिए, जहां जहां सेल वहां वहां विल कर दीजिए। तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे, ठीक है ना। आ जाओ, अब कौन सा देखेंगे? WH। तो पहले बोल दिए इंट्रोगेटिव का ही WH होता है, एक तरफ से देखेगा तो इंट्रोगेटिव का ही WH निगेटिव भी होता है। इंट्रोगेटिव की तरह ही देखेगा। देखो ना, बस शुरू में तुमको क्या आ गया है? WH आ गया, बाकी तुमको वही स्ट्रक्चर है। यहाँ देख लो कहाँ गया स्ट्रक्चर, देखो इसको छोड़ के बोलेंगे तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया ना। ये निगेटिव वाला, इसको देखेगा तो हो जाएगा। जैसे शुरू में क्या बोलेंगे? पहले WH, फिर क्या बोलेंगे? शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, में उसके बाद वर्ब का चौथा, और फिर क्या? ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या फ्रॉम, और फिर टाइम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? WH।
फैमिली का हो जाएगा। डबल एच फैमिली है तो फिक्स है कि शुरू में डबल एच वर्ड का यूज करना ही है। कहां रहेगा तो वेयर, कब रहेगा तो हाउ, कैसे सॉरी कब रहेगा तो व्हेन, कैसे रहेगा तो हाउ, कौन रहेगा तो हु, अगर क्या क्या रहेगा तो व्हाट। क्या का डबल रोल हो जाता है। एक क्या इसके लिए भी आता है इंट्रोगेटिव के लिए, एक क्या डब्ल्यू एच फैमिली में भी आता है, आता ही ना था। तो जब कोई इंट्रोगेटिव रहता है तो क्या का इंग्लिश लिखते हैं व्हाट, नहीं। जब इंट्रोगेटिव रहे या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहे तो क्या का इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं। जब डब्ल्यू एच फैमिली में रहता है तब क्या का इंग्लिश लिखते हैं, मतलब क्या सब्जेक्ट के बाद रहे तब लिखते हैं, और क्या सब्जेक्ट के पहले रहे तो नहीं लिखते हैं। क्या सब्जेक्ट के पहले लाए क्या, देखो या तुम के पहले क्या लाए है तो क्या क्या का इंग्लिश में लिखे व्हाट नहीं। ये इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आता है, इसका हिडन रहता है, इसका इंग्लिश नहीं लिखते हैं। लेकिन वही क्या अगर सब्जेक्ट के बाद आ जाता तो उसका इंग्लिश बनता है। जैसे वहीं पे क्या तुम है ना, अगर तुम क्या हो जाएगा तो फिर क्या का इंग्लिश बनेगा, तुम क्या हो जाएगा तो फिर डब्ल्यू एच फैमिली हो गया। देखो ना, जैसे तुम कैसे, तुम क्या, तुम कहां, तुम कौन, तुम क्यों, ऐसा हो गया ना, तब डब्ल्यू एच फैमिली हो गया। तब ये कैसे, कहां, कब, क्यों, कैसे का इंग्लिश बनेगा, अदरवाइज नहीं बनता है। तो क्या बनेगा बोलो जरा, जैसे बोलेंगे तुम कैसे सोमवार से खेलते रहोगे, क्या बनेगा, हाउ विल यू हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मंडे, नहीं हो जाएगा। चलो ऐसी का निगेटिव बनाना हो आसान है, किसके बाद नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो क्या है कि हेल्पिंग बता उठ के आ गया रहता है, तो बस वही क्वेश्चन होगा। तो बोलो क्या बनेगा डब्ल्यू एच निगेटिव का स्ट्रक्चर। सर पहले क्या बोलेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली, फिर सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बी बीन, फिर बी फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम, और फिर टाइम बोल देंगे। एग्जाम्पल कैसा बनेगा, वे लोग कैसे नहीं सोमवार से खेलते रहेंगे, तो क्या बनेगा, हाउ विल, वे लोग है तो वे लोग का दे होता है, हाउ विल दे नॉट हैव बीन, खेलना है तो प्लेइंग, लिखना है तो राइटिंग, ये सब बदल लेंगे। भर तो कहीं बदल सकता है ना, प्लेइंग, और अगर फिक्स टाइम है तो फ्रॉम बोल देंगे, और फिक्स टाइम नहीं रहेगा तो फोर बोल देंगे, फ्रॉम मंडे या फोर 2 डेज 3 डेज 5 डेज 6 डेज करते रहना अपना, ठीक है। समझ में आ गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर लंबा लंबा है लेकिन सेट करेगा दिमाग में सेट हो जाता है। तो जिसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा उसको पास्ट और फ्यूचर भी समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं सब कुछ उसी टाइप का है, लेकिन दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन सब ये ना, चेक करो। 4 दिन से सो रहा था, सवाल निकालो पहले। हाँ बोलो। वह 4 दिन से सो रहा था, तो देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस है का है लेकिन पास्ट का है। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 डेज, हम लोग सुबह की पूजा में गए थे। वी हैव बीन बिजी इन द वर्शिप, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 दिन से नहीं जा रहे थे, क्या तुम 2 दिन से नहीं जा रहे थे, हैड यू नॉट बीन गोइंग फॉर 2 दिन है फॉर 2 डेज। रात से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस नाइट, वह 10 दिन से क्यों नहीं आ रहा था, वाई हैड ही नॉट बीन कमिंग। 10 दिन है तो फॉर 10 डेज, बस 4 सिंस ठीक से लगाना। आप एक सप्ताह से कहाँ रह रहे थे, वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर अ वीक, क्या तुम सुबह से पढ़ नहीं रहे थे, हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 4 दिनों से बीमार था, ही हैड बीन इल, इसमें भी फोर नहीं आएगा, नाउन आ जाता ना इल, और 4 दिन ना तो फॉर 4 डेज। वह 10 दिन से खुश था, ही हैड बीन इल, खुश था, ही हैड बीन हैप्पी फॉर 10 डेज। तुम एक सप्ताह से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर अ वीक। मैं एक सप्ताह से पटना में घूम रहा था, आई हैड बीन वॉकिंग, घूमने के लिए वॉक का यूज कर सकते हैं, विजिट का कर सकते हैं, वॉकिंग कर दो, विजिटिंग कर दो, वॉकिंग इन पटना। एक सप्ताह है फॉर अ वीक। हम लोग जनवरी से पढ़ दो के लिए बोलबे कि घबराने के लिए नहीं, जैसा मन करे लगाओ, क्या दिक्कत है। आगे हम लोग जनवरी से पढ़ रहे थे, वी पढ़ रहे थे, वी हैड बीन रीडिंग सिंस जनवरी। हो गया, लिखो क्वेश्चन बोलते हैं इस टाइप का, प्लान बना के। हम लोग 10 दिन से पटना में घूमते रहेंगे। तुम सुबह में क्या करते रहोगे, तुम सुबह में क्या करते रहोगे।
वह रात में कहां खेलता रहेगा? वह रात में कहां खेलता रहेगा? मैं शाम में आपको देखता रहूंगा। मैं शाम में आपको देखता रहूंगा। वह सुबह से कैसे नहीं पढ़ता रहेगा? वह सुबह से कैसे नहीं पढ़ता रहेगा? वो सुबह से कैसे नहीं पढ़ता रहेगा? वह 10 दिन से लिखता हुआ रहेगा। वह 10 दिन से लिखता हुआ रहेगा। मैं 1 सप्ताह से पढ़ता हुआ रहूंगा। मैं 1 सप्ताह से पढ़ता हुआ रहूंगा। वह सोमवार से खेलती रहेगी। सर सुबह से पढ़ाते रहेंगे। रहने दो, काफी है। 12 10 से एक बार पढ़ के आएंगे, कल पूछेंगे।